ओके जी, वर्क इन प्रोसेस का आगाज़ किया हुआ था और कल आपको एक बात मैंने समझाई थी। क्या समझाई थी? समझाई ये थी कि अगर सवाल के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल इनपुट थे 1000 क्वांटिटी, 40 का लॉस हो गया, 950 आपके पास मिसाल के तौर पे आउटपुट है, 8 आपके पास नॉर्मल लॉस है और 2 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो इस सूरत में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है हमारा, बेसिकली इसकी वजह से ना हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम क्या होती है मेरे भाई? प्रॉब्लम हमें ये होती है कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, तो वो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो होती है फुल यूनिट्स की, फुल कंप्लीटेड यूनिट्स की। हम क्या करते थे, हम टोटल इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करते थे और जो भी ऊपर कॉस्ट होती थी उस पर डिवाइड करते थे तो मुकम्मल कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट निकाली, मिसाल के तौर पे वो 10 रुपये निकली, तो आप 10 रुपये इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आती है। आप 10 रुपये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ आती है। लेकिन 10 रुपये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपने सारी की सारी कॉस्ट इसको यहां पर भी दे दी और जब आप अगले महीने का सेम प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे तो ये वहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में भी पड़ा होगा। और जब अगले महीने की कॉस्ट आएगी, आप कैलकुलेट करेंगे तो अगले महीने में जो इस प्रोसेस पे कॉस्ट लगेगी, उस प्रोसेस कॉस्ट में से भी कुछ हिस्सा आप इसको दे रहे होंगे, तो बात बड़ी गलत हो जाएगी। ओके, बात बड़ी गलत हो जाएगी। तो गलती कहां पर हुई? गलती यहां पर हुई। यहां पर आपको कॉस्ट देना बनता ही नहीं था क्योंकि यह तो मुकम्मल हुआ ही नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट है जी, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो दो अधूरे यूनिट्स हैं ये कितने मुकम्मल के बराबर हैं। ओके, ये कितने मुकम्मल के बराबर हैं। तो अगर मैं ये काम कर लूं तो मेरे लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी कि मैं फुल कॉस्ट, अब मिसाल के तौर पे एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपए। ओके, ये हमारे पास एक फुल यूनिट की कॉस्ट है। अब अगर एक यूनिट आधा बना हुआ है, मतलब 50% बना हुआ है, आप यूं कह लें कि एक अगर यूनिट हमारे पास 50% बना हुआ है, आधा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, तो क्या इस पूरे को 10 रुपए की कॉस्ट देना सही है? इस पूरे को 10 रुपए की कॉस्ट देना ठीक नहीं है। तो फिर मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि ये जो एक यूनिट आधा बना हुआ है ये कितने मुकम्मल के बराबर है? तो किसी ने कहा भाईजान ये ना 0.5 मुकम्मल के बराबर है। एक यूनिट आधा अगर बना हुआ है तो आधा मुकम्मल के बराबर है। तो आप इस आधे को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी ना वो इसी की कॉस्ट होगी। तो थोड़ा बहुत आपको हिंट आ गया होगा कि हमने करना क्या है। काम मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है। हम एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल करके जो है ना फिर चीजों को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, हेडिंग बना लें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग। तो फिर आ गए जी, बाबर की 50 हो गई है बस। यार बेचारा कल्ला क्या करे यार, मुझे अच्छा वैसे आउट ऑफ द वेरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, पता नहीं क्यों उस पर तनकीद करते हैं लोग। एनीवे छोड़े, जितना आगे क्यों नहीं आया। हाँ, छक्के भी उसने खाया, 61 पे 137 भी उसी ने खाया, चौके भी उसने छोड़े, हाँ बाकी 10 को आउट भी उसने कराया, ऐसे ही है ना। अच्छा, एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस 1। एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस 1। ABC company has the following information for process 1. मटीरियल कॉस्ट रुपीज 4000, मटीरियल कॉस्ट रुपीज 4000, कन्वर्जन कॉस्ट 440। कन्वर्जन होता है लेबर प्लस ओवरहेड्स, कन्वर्जन होता है लेबर प्लस ओवरहेड्स, नहीं लिखा हुआ तो लिख लें कहीं पे। कन्वर्जन कॉस्ट 440,
जी ये टोटल सर पर यूनिट जी जी सर, ये रुपीज है। इनपुट है 800 यूनिट्स, इनपुट है 800 यूनिट्स, इनपुट है 800 यूनिट्स, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। आउटपुट लिखे, आउटपुट 600 यूनिट्स, और लिखें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओ तेरी खैर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखे 100% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 100% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, कॉमा COMMA। मोबाइल गिरा, आईफोन गिरा, अच्छा मुझे लगा मोबाइल गिरा, मैं देख नहीं रहा था। ओके, और कॉमा डाल के लिखे 70% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 70% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। वो एम्बुलेंस है, बाद में उसे वही आती है। ओके ठीक है जी। और देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस, देयर वर, ओ बोले, ओ देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस। ले जनाबे आलिए मकाम, आगाज करते हैं सवाल का। बड़ी तेजी से हम तू ही जूते साफ कर रहा होगा, ढूंढ किधर है। अच्छा मेरे पास, ये किसने लिखा हुआ है इसके ऊपर, R2 द पावा जी, हाँ किसने लिखा हुआ है R2 द पावा, सरदान लावा। हाँ ऊपर लिखा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा, इंसान नहीं बनते आप लोग। चलिए जी, प्रोसेस अकाउंट आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, नोट के लिए आपको पता है टाइम मिल जाता है जिसमें आप आधा घंटा लगा देते हैं। नहीं भाई नहीं, आप भी इधर ही देखिए, कोई बात नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है, कोई नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। खैर है, ले जी प्रोसेस अकाउंट का आगाज करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या क्या गिवन है। सवाल में हमारे पास मटेरियल गिवन है जी, वो तेरी खैर कॉलम तो बनाए नहीं। क्वांटिटी, अमाउंट, मटेरियल, कितनी क्वांटिटी इनपुट की है मेरे भाई, इनपुट है जी 800 यूनिट्स। सवाल में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, उसने खुद बता दिया है। आउटपुट कितना है जी, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जनाब अली, हमारी क्वांटिटी तो हो गई टैली। अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। सबसे पहले बताएं मटेरियल की कॉस्ट कितनी लिखवाई है आपको, लेबर और ओवरहेड इकट्ठे ही लिखवा दिया, 440। ले जी, और कोई चीज, ले जी। अब आइए कॉस्ट पर यूनिट पे, टोटल इनपुट कॉस्ट कितनी हो गई 4440 डिवाइडेड बाय, हूं ना जरा। अब बताओ क्या करूं, अब क्या करूं, 600 से करूं, 800 से करूं, 200 तो मुकम्मल है ही नहीं। नहीं सर, 100% मटेरियल। अच्छा वो कह रहे हैं कि सर इसको ना यूं करें, आप 4000 को डिवाइड करें 800 पे, क्योंकि वो मटेरियल के हिसाब से है। 440 को किस पे करूं, हाँ क्या करूं, अच्छा नहीं मटेरियल का बताए ना, मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालूं, तो कैसे निकालूं कॉस्ट, मुझे निकाल दे, डिवाइड कैसे करूं। अच्छा नहीं 600, 200 यूं करूं, नहीं फिर कैसे निकालूं, पर यूनिट निकलेगा तो आउटपुट निकलेगा। इस 800 से डिवाइड कर दिया, अच्छा कर दिया, फिर क्या आंसर आता है, करो डिवाइड 800 से, 5.5। हाँ जी क्या करूं अब, अच्छा फिर उसके बाद, या आपने यहीं पे गलती कर दी है मेरे भाई, क्या ये 4440 इन 800 यूनिट्स पे बराबर की कॉस्ट लगी है, इन 200 पे तो अभी लगी नहीं है पूरी, 600 पे पूरी लग गई है, 200 पे तो भी पूरी लगी नहीं, 200 पे तो काम होना बाकी है। इसका मतलब है आपने ये करके खोता घोड़ा बराबर कर दिया।
आपने तो सब पे बराबर की कॉस्ट लगा दी, जबकि 200 पे तो कॉस्ट लगनी नहीं चाहिए क्योंकि उनके तो अभी अधूरे हैं वो यूनिट्स। मटेरियल को मेटल अलग कर लेते हैं, उसको 800 भाईजान एक अलग वर्किंग बनेगी, इस वर्किंग से काम नहीं चलेगा, इस वर्किंग से काम नहीं चलेगा, हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। बोर्ड पे बस देखिएगा, ओके। मटेरियल को अलहदा कर दिया, कन्वर्जन कॉस्ट को अलहदा कर दिया, एंड पे टोटल कर दिया। सबसे पहले हमारे पास सवाल में क्रेडिट साइड पे दो ही चीजें हैं। ये भी सवाल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, चीजें बढ़ती जाएंगी, आपको खुद अंदाजा होता जाएगा इसमें क्या क्या लेके आना है। जिस जिस चीज को हमने कॉस्ट एलोकेट करनी होती है ना, वो यहां पर आता है। कौन है यार ये? हाँ 14 अगस्त है, चांद आता है, अजीब। हमने आउटपुट को कॉस्ट देनी होती है, वो आ गया। हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट देनी होती है, वो आ गया। एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट देनी होती है, वो आएगा। एबनॉर्मल गेन को कॉस्ट देनी होती है, वो आएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी उधर आएंगी, और अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो वो भी आएगा। इन सब को हमने कॉस्ट देनी होती है, तो सारी चीजें यहां पर कंसिडर होंगी। ओके, तो अभी सवाल में दो ही चीजें हैं, आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, बाकी कुछ नहीं है। आउटपुट के सवाल में 600 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 200 यूनिट्स हैं। यहां तक बात समझ आ गई? ओके, सबसे पहले मटेरियल के हिसाब से ये जो 600 यूनिट्स हैं मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। मतलब क्या है इस चीज का? अम्मी खाना बना रही हैं और अम्मी ने कहा बेटा ये बिरयानी तैयार हो गई। वो नहीं आया, किधर है वो बिरयानी वाला? नहीं आया। बिरयानी तैयार हो गई, क्या मतलब है इसका? इसके अंदर जो मटेरियल चावल चिकन आलू जो भी डलना था वो डल गया, अब मजीद मटेरियल तो नहीं डलना। इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। अब मटेरियल की मजीद कोई कॉस्ट नहीं लगनी। कैसा ही है? तो इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से ये 100% कंप्लीट है। बात समझ आ गई जी? लेकिन मटेरियल से वर्किंग प्रोसेस भी तो मैं भी उस पर आया ही नहीं, मैं तो भी आउटपुट जो मुकम्मल हो गया मैं उनकी बात कर रहा हूं। ओके, कन्वर्जन, क्या इस बिरयानी पे मजीद मेहनत होनी है कि नहीं? क्या मुकम्मल हो गई हुई है? और खाने वाली मेहनत नहीं, पकाने वाली मेहनत। मजीद पकाने वाली मेहनत होनी है इन 600 के ऊपर। 600 की बात कर रहा हूं, होनी है कि हो चुकी है सारी? सर अगर तो मेहनत मजीद होनी है तो फिर आप इसको आउटपुट क्यों कह रहे हैं? फिर आप इसको वर्क इन प्रोसेस कहें ना। फिनिश गुड होती ही वो है कि आपकी चीजें मुकम्मल हो जाएं। तो भाई आउटपुट आपकी मुकम्मल हो चुकी है, इस पे मजीद मेहनत भी कुछ नहीं होनी। इसका मतलब है कि मटेरियल के हिसाब से भी ये 600 100% कंप्लीट है और मेहनत के हिसाब से भी ये 600 100% कंप्लीट है। ओके, अभी एंड पे आपको ना एक जुगाड़ बता दूंगा, आपका मसला हल हो जाएगा। अब आए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। सर मटेरियल का क्या हालात हैं? क्या इन पे मजीद कुछ मटेरियल लगना है कि सारा कुछ लग चुका है? सवाल में उसने बता दिया 100% कंप्लीट है, मटेरियल सारा लग चुका है। खाने में जो डालना होता है सारा कुछ वो शुरू में डाल दिया, अब इंतजार हो रहा है बनने का, मिहनत लग रही है, ऊपर मटेरियल तो डल गया है सारा। तो मटेरियल के हिसाब से ये 100% कंप्लीट है। लेकिन व्हाट अबाउट लेबर? लेबर के हिसाब से ये मुकम्मल नहीं है भाई। 70% कंप्लीट है, अभी 30% काम होना है। यानी मैं कह सकता हूं कि 200 यूनिट्स 70% अधूरे अधूरे हैं। सर ये कितने मुकम्मल के बराबर है? ये कितने मुकम्मल के बराबर है? क्या मैं कह सकता हूं कि 140 अगर 100% हो जाए तो वो 270% के बराबर है? 270% 140 100% के बराबर है। 200 का 70% 140 के 100% के बराबर है ना। यानी अगर मैं किसी तरीके से 140 100% कंप्लीटेड की कॉस्ट निकाल लूं तो मेरे लिए वही कॉस्ट 270% की होगी। क्या ये बात सबको समझ आती है? लॉजिक? तो सर यहां पे आप 140 लिख देंगे क्योंकि आपने कॉस्ट 140 को देनी है। अब अगर आप ये टोटल कॉस्ट डिवाइड करेंगे ना इसके ऊपर तो देखें आपका सवाल कैसे हल होता। अच्छा ये सबसे पहले तो ये देखें ना, ये क्या चीज है? ये जो आपको सवाल में लिखवाया ना कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 200 100% कंप्लीटेड एज टू मटेरियल और 70% एज टू कन्वेयर कॉस्ट,
सर ये जो आपको बताया गया ना, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कि आपके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। ये बहुत जरूरी है सवाल में, ये नहीं होगा आप सवाल नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। तो ये सवाल में लाजमी छुपा होगा, या उसने वैसे बताया होगा कहीं छुपा होगा, आपको ढूंढना होगा, मिल जाएगा। ओके अच्छा, अब करना क्या होता है, आउटपुट जो होती है ना, आउटपुट बाय डिफॉल्ट ये 100% इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, एज टू मटीरियल भी और एज टू कन्वेयन भी। तभी तो उसको आउटपुट कहा गया है, जब काम सारा खत्म हो गया तभी तो उसको 100% कहा गया है। आपने जो ये यूनिट्स है ना, ये आपने एज इट इज प्रोसेस अकाउंट से उठा के यहां पे लिख देने, और देखना है कि परसेंटेज कितनी है। सर इसकी तो 100% है ना, 600 इंटू 100% 600, 600 इंटू 100% 600, परसेंटेज से मल्टी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करते जाए। अच्छा इसमें आइए, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर देखा जाए तो मटेरियल के लिए 100% है, और लेबर के लिए, और सॉरी कन्वेयन के लिए 70% है। तो देखें, आपने इस 200 को 100% मल्टीप्लाई करके मटेरियल का लिख दिया, जब कन्वेयन की बारी है तो 200 को 70% मल्टीप्लाई करके 140 लिख दिया। तो आपने जो यूनिट्स यहां पे बनाए होंगे, ये तो आपको बनाने आते हैं, ये एज इट इज आपने उठा के यहां पे लिख देने, और इनको स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके तो लिखते जाना है, आपका कॉलम रेडी हो जाएगा। लॉजिक मैंने आपको बता दी, लॉजिक मैंने आपको बता दी कि लॉजिक इसके पीछे ये है, मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर लेंगे। ओके ले जी, अगला स्टेप मुझे बताइए, 800 यूनिट्स हो गए मटेरियल के, टोटल मटेरियल की कॉस्ट सब मुझे कितनी नजर आ रही है, 4000, ये 740, और टोटल कन्वर्जन कॉस्ट नजर आ रही है 440। ऐसे ही है, सब अच्छा है। ले जी, अब मसला हल हो गया। अब आपको दोनों की कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, क्या अब अगर मैं 4000 को 800 पे डिवाइड करूं तो बात समझ आती है? क्योंकि जितने भी मेरे यूनिट्स थे, मटेरियल तो सब पे लग चुका है ना, तो ये तो मैं इक्वल डिवाइड कर सकता हूं। क्या आंसर आया जी? ये आ गया जी 5 पर यूनिट, इसमें तो कोई मसला नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दिस कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट? मेरे भाई अगर मैं इसको डिवाइड कर देता ना 800 के साथ तो बड़ा गलत काम हो जाना था। क्यों? क्योंकि इन 600 पे तो मान लिया मुकम्मल कॉस्ट लगी है, इस 200 पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे पूरी कॉस्ट तो नहीं लगी होती। तो अगर मैं इस पूरे को 800 पे कर देता गलत हो जाता। तो मैंने अपने अधूरे यूनिट्स को ना मुकम्मल के बराबर कर दिया, कि एक बाबर 2 कोहली के बराबर। अच्छा सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, एक बाबर 2 इमामुल्लाह के बराबर है, यूं कर सकते हैं ना। ओके तो ये कुछ ऐसा ही किया हुआ है कि 200 अधूरे यूनिट्स 140 मुकम्मल के बराबर हैं। अब अगर मैं इस 740 से डिवाइड करूंगा ना, तो वो फेयर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन होगी। उस तरह गलत आ रही थी, उस तरह गलत आ रही थी। क्या आंसर आता है जी? 1.68। ये बिल्कुल ठीक है भाई, 1.68 पर यूनिट। ले जी 0.595 पर यूनिट। अब काम खत्म हो गया मेरे भाई, अब काम खत्म हो गया। इस 5 को मल्टीप्लाई करें 600 के साथ 3000, इस 5 को मल्टीप्लाई करें 200 के साथ, तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट है हमारी उसको 3000 मटेरियल की कॉस्ट लगी हुई है, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है उसको 1000 मटेरियल की कॉस्ट लगी हुई है। अब इधर आ जाइए, 600 को मल्टीप्लाई करें 0.595 के साथ, और जल्दी करें, बोल सॉरी 357, और 140 को मल्टीप्लाई करें 0.595 के साथ 83। बस ठीक है 83, टैली टोटल टैली कर रहे हैं, कहीं 1-2 रुपए का फर्क हो तो एडजस्ट कहीं पे भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसको भी कोशिश करें 4 डेसिमल तक ले जाया करें, ताकि ये आपका टोटल का मसला ना रहे। ले जी, अब मसला हल हो गया। अब किसी ने कहा कि भाईजान टोटल आउटपुट की कॉस्ट यहां पर लिखनी है, यहां पर लिखनी है, वो कितनी होगी? आपने कहा भाई इस 3000 को टोटल करो और इस 357 को टोटल करो, ये बनेगा 3357। ये आपके आउटपुट की कॉस्ट है, और इन दोनों को टोटल करो, ये आपके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, और इन दोनों को जरा टोटल करें कितना बनता है? 4440। क्या ये मैच हो गए? वही जो काम हम वहां पे करते थे मैच हो गया।
आउटपुट की कॉस्ट आ गई 3357, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई 1083 440। ओके, और सब अच्छा है। ले जी, ये जो आपके सामने एक शाहकार बनाया गया है यहां से लेके यहां तक का, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ बोल अब, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ये सिर्फ टोटल वाले इतने हिस्से को, ये टोटल मिला के। और इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इस पूरे हिस्से को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये इक्विवेलेंट यूनिट से क्या मुराद है? इक्विवेलेंट क्यों लिखते हैं हम? इसलिए कि हमने 200 अधूरों को 140 के बराबर करार दिया है, इक्विवेलेंट बना दिया, इसलिए इक्विवेलेंट यूनिट है। ओके, और वैसे भी यहां पे पर यूनिट लिखना ना मुनासिब नहीं है, पर इक्विवेलेंट यूनिट लिखना ज्यादा बेहतर है। पर इक्विवेलेंट, अच्छा किधर जा रहे हैं? एक सवाल में अगर नॉर्मल लॉस आ जाए विद रिकवरी वैल्यू, विदाउट रिकवरी वैल्यू तो कोई टेंशन नहीं, उड़ा दे, लिखना ही नहीं है वहां पे। इग्नोर 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 इग्नोर। ओके, लेकिन अगर सवाल में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू आ जाए तो क्या करना है? हम क्या करते थे? यहां पे अपनी इनपुट कॉस्ट में से लेस करते थे। यहां पर हमारी इनपुट कॉस्ट ये लिखी हुई है, इसमें से लेस कर दी जाएगा, किसी एक में से, दोनों में से ना करने बैठ जाइएगा। बस हम मटेरियल में से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं। अगर आ जाए, सवाल हो गया। सवाल में अब नॉर्मल लॉस आ जाए, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, एक लाइन और ऐड हो जाएगी नॉर्मल लॉस। जो इसको कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं वही कॉस्ट उसको एलोकेट कर देंगे। ये जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल गेन आ गया फिर क्या करेंगे? वो भी ऐसे ही आ जाएगा। जो कॉस्ट इसको एलोकेट करें उसको भी एलोकेट कर देंगे, लेकिन उसके नंबर्स माइनस में होंगे, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट में कमी कर रहे होते हैं ना। ये सारा तो क्रेडिट साइड आप बना रहे हैं ना, वो वक्री डेबिट साइड पड़ी होगी तो उसको आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। सारी प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो गई, हाथ मार। ओके, अब नोट कीजिए। हो, मेरी चाय आ गई। जी बिल्कुल, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन बिल्कुल आएगी, अभी वो आएगी, सारी बातें भी करनी है, आराम आराम से, सुकून सुकून से। ताली वापस नहीं देनी। अब बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया तो मैं क्या करूं? मैंने तो आउट कर दिया था उसे। जी तो हमने जो 600 की हमने कन्वेयर कॉस्ट पे सब कन्वेयर कॉस्ट पर, जी मेरे भाई, उसको हमने 70% क्यों लिया? लेकिन वो तो आप नहीं, 600 को 70% कब लिया? हमने 200 को 70% लिया। उसके साथ प्रोपोर्शन किया ना, तो उसके साथ फिर उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसकी सर पर यूनिट निकालते हैं, पर यूनिट तो मुकम्मल का बनाते हैं ना। अब मिसाल के तौर पे आपने 10 घर बनाए, 8 मुकम्मल हैं, 2 भी अधूरे हैं। ओके, 10 घरों पे आपकी कॉस्ट लगी 20 लाख रुपया। अब आप क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई 10 घरों की कॉस्ट कितनी है, आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और कहेंगे हर घर पे 2 लाख है। क्या ये मैंने सही किया? सही किया, गलत किया? आपके पास 10 घर थे, 8 मुकम्मल हैं, 2 अभी अधूरे, ग्रे स्ट्रक्चर है। गलत क्यों किया? इसीलिए कि आपने 2 अधूरे घरों को भी 2 लाख की कॉस्ट दे दी और 8 कंप्लीटेड को भी 2 लाख की कॉस्ट दे दी। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपने गलत कर दिया ये। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, आप असल में वो कर रहे हैं। तो भाईजान एक काम हो सकता है कि जो 2 अधूरे हैं ना, आप उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख लें कि वो कितने के बराबर हैं। किसी ने कहा कि भाईजान ये 50-50% कंप्लीट है, आपने कहा चलो बेहतर है इनको 1 मुकम्मल का दर्जा दे दो। तो आपने कहा अगर 1 मुकम्मल है तो इसका मतलब है 9 मुकम्मल है ना, मेरे पास 9 मुकम्मल है। तो सर जो 9 मुकम्मल की कॉस्ट होगी वही 8 मुकम्मल और 2 अधूरे की कॉस्ट होगी। यही काम हमने किया। वो बस कर दे यार, बहुत बुलवाते हो यार। जी मेरे भाई, ओके मेरे भाई, लेट क्यों आया मेरा भाई? मेरा रोज नहीं करता आने का दिल।
अच्छा, क्लास भी गई, नींद भी गई। इस वक्त तो पहले जा चुकी है जी। क्या बात है, क्या सर मुझे भी पढ़ा दें। लाइब्रेरी और रहने दे, मैं और लाइब्रेरी, खुदा का वास्ता है यार। जी, जब मेरा जहन काम नहीं करता था ना तब मैं जाता होता था। जब जहन काम नहीं करता था तब जाता होता था स्कूल में, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में। नहीं सर, अल्लाह माफ करे, सीए में मैं और लाइब्रेरी, तौबा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सर। नहीं, सीए के लिए लाइब्रेरी जाना जरूरी तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। आपको पता है मेरे पास किताबों के 2 सेट हुआ करते थे। एक घर में होता था, एक गाड़ी में पड़ा होता था। सिग्नल पे गाड़ी रुकती थी तो मैं किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देता था। आपको भाई का पता नहीं है कि किस तरीके से मैंने सीए किया हुआ है। तो ये पागल तो बनना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, खैर है। हम रिक्शे में बैठे होते हैं तो कोई नहीं, वहां पे किताब रख लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम कोई खोते खा खा के पड़े हुए हैं। महाराज जो भी है सीए हो गया है। शुक्र ही नहीं अम्मी के हाथ की खा के पड़े हुए हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अम्मी से मार नहीं पड़ी हुई, एक दफा पड़ी थी बस। अब्बू से तो आज तक नहीं पड़ी मार। मैं एक शरीफुल नफ्स इंसान हूं और था, सॉरी शरीफ यूज नहीं करना, मासूम इंसान था और हूं। नहीं, जूती से पड़ी थी, याद है मुझे अभी भी। बड़ी पुरानी बात है, मैं कोई पहली दूसरी में होगा। किससे? वो कौन है? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे वाकई नहीं पता। ये नाम सुना सुना लग रहा, लेकिन ये तो मेरे दोस्त का नाम है, वो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त का नाम है, वो नहीं हो सकता, पुराना तो नहीं है, तो बेगाना सा है। अरे नोट कर लो, और टाइम ज़ाया करने वालों। तू देखी जा रहा है, नोट नहीं कर रहा। समझ आ गया मेरे भाई को? नोट तो कर ले कम से कम। बाद में कब करेगा मेरा भाई? पिक्चर ले लिया? अच्छा ओके, फिर ठीक है। ले जी, एक जिम्मेदारी थी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की, ये भी खत्म हुई। ओके मेरे भाई, यार जल्दी करें, मैंने अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस करना है, सारा मसला तो उसमें है मेरे भाई। आवाज करें? यस सर। ओ एहसन साहब, बस कर दें। जी जी प्लीज। शुक्र अल्लाह का, चलें आगे। जी सर, क्या फरमा रहे हैं? मेरा आपका कि मेरा? ओ नहीं सर, मेरा तो वाकई बुढ़ापा है। हर अगले साल ना पिछले साल से ज्यादा ठंड लगती है, तो नजर आ रहा है कि बुढ़ापा शुरू हो गया। अच्छा वो खाया करें, मुझे लगा वो वाले खाया करें। असलाम साहब, मैंने हिसाब लगा लिया है, तू बंदा नहीं सही। ओके सर, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, नवाजिश। ओके जी, अब अगला कॉन्सेप्ट ना ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप लोग पिक कर लेंगे। अब सवाल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करते हैं। अभी हमने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस विदाउट लॉसेज ऐड किया है, अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस विदाउट लॉसेज ऐड करते हैं। इसके बाद इनके अंदर लॉसेज ऐड करना शुरू करेंगे, फिर लॉसेज की रिकवरी वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे, और फिर वो आ जाएगा जिसका सबको इंतजार है, एक मुकम्मल प्रोसेस अकाउंट आपके सामने तैयार होगा। तो यहां तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी पहुंच ही जाएंगे।
याद रखिएगा मेरे भाई, जैसे ही सवाल में, अच्छा चलिए छोड़े, दफा करें, मैं आपको एक बात समझाता हूं। फाइफो वेटेड एवरेज का पता ना सबको? ओके। एक बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक 0 है, आपने परचेजेस की 100 यूनिट्स 10 के हिसाब से 1000 के, ओके। कुछ सेल हो गए, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा 20 यूनिट्स का। सर ये किस रेट पे होगा? इसी पे होगा, 10 पे। फाइफो या वेटेड एवरेज? फाइफो हो जाए, वेटेड एवरेज हो जाए, दोनों में सेम है। तो इसका मतलब यह है कि सवाल में अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा तो उस सवाल में उसने फाइफो लिखा हो या वेटेड एवरेज लिखा हो या लिखा ही ना हो, मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं। अभी साबित हो गया, अभी साबित हो गया कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए, क्लोजिंग के लिए मुझे फाइफो वेटेड एवरेज लिखा भी हो तो नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे सवाल में ओपनिंग स्टॉक के 5 यूनिट्स 5 के हिसाब से 25 दे दे, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं फाइफो फॉलो कर रहा हूं या वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि तब मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बदल जाएगी। इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक का होना असल में फाइफो और वेटेड एवरेज को डिफाइन करता है। यह बात सबको समझ आ गई? तो सर अगर तो सवाल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो सवाल में नजरें फाइफो वेटेड एवरेज ना ढूंढे, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सवाल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है तो फिर फाइफो और वेटेड एवरेज आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि फाइफो और वेटेड एवरेज ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के लिए है। ये फाइफो से अलग वर्किंग होगी और वेटेड एवरेज से अलग वर्किंग होगी। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, नो नीड ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला, हमें कॉस्ट फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। ये बात अपने पास कहीं लिख ले जनाबे आलिया मकाम। क्लोजिंग इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक परचेज थी, अगर परचेज ज्यादा डिफरेंट रेट्स पर होती तो फिर तो इसमें नहीं ऐसे होगा, इसमें ऐसे नहीं होगा। सही आपने आपने बताया कि सवाल में अपनी फाइफो वेटेड एवरेज को डिफाइन करें। जी क्या बात है सर जी, मैंने बताया था कि सवाल में क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अगर होगा ना तो हमें फाइफो वेटेड एवरेज नहीं चाहिए, लेकिन अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होगा ना तो हमें फाइफो वेटेड एवरेज दोनों चाहिए। चलें जी आगे, सवाल लिखिए। अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट, बड़ा हैवी सवाल है, बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग सेवरल सक्सेसिव प्रोसेसेस, 75 साल से बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। और तेरी उम्र कितनी है? ओ बस कर दे यार। अ कंपनी क्या लिखवाया था? कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग सेवरल सक्सेसिव प्रोसेसेस। डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस फॉर ऑगस्ट आर एज फॉलोज। डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस फॉर ऑगस्ट आर एज फॉलोज। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के नीचे डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखें। मटीरियल 100%, मटीरियल 100% और कन्वर्जन 25%। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स भी आ गए और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आ गई। मटीरियल 100% और कन्वर्जन 25%। ठीक है जी। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज भी तो लिखनी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मटीरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कन्वर्जन की। तो मटीरियल की वैल्यू लिखें, बेशक 100% जहां पे लिखा हुआ है ना उसके आगे पीछे कहीं लिख दें। वैल्यूड एट ₹19,880, यूं लिख लेना, यूं ऐसा, मटीरियल
आपने लिखा है ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यूं लिखा है, यहां पे लिख दें वैल्यूड एट 19,880, ताकि पता लग जाए कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी तो कुछ वैल्यू लेके खड़ा हुआ ना, कुछ वैल्यू साइन किया ना आपने उसको, तो वो वैल्यू 19,880 मटेरियल की है और कन्वर्जन के लिखे वैल्यू 3799 3799। तो इसका मतलब है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 400 यूनिट्स हो गए, मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट, कन्वर्जन के हिसाब से 25% कंप्लीट, और इन पे जो मटेरियल की कॉस्ट लग चुकी है वो 19,880 है और कन्वर्जन की जो कॉस्ट है वो 3,799 है। ओके, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 1700 यूनिट्स, 1700 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 300 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 300 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखें, मटीरियल 100%, मटीरियल 100% और कन्वर्जन 50%। मटीरियल 100%, कन्वर्जन 50%। फिर लिखें कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड। मटीरियल है ₹100,000, मटीरियल है ₹100,000 जी, और कन्वर्जन है ₹86,000। देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस। कन्वर्जन की 86,000, देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस। ओके भाई, सबसे पहले हम ये सवाल वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। ओके, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है तो कॉस्ट मेथड मैटर करता है। तो आप लोग बेशक अपने पास हेडिंग बना लें कि हम ये सवाल अभी वेटेड एवरेज से करने लगे हैं, फिर यही सवाल इंशाल्लाह जो है वो FIFO से करेंगे। प्रोसेस अकाउंट बनाए सबसे पहले, अब बोलता नहीं, आप लोग सिर्फ बोर्ड पे फोकस करेंगे। दे दिए सर, तो पर यूनिट निकालना जरूरी है सर के? जी बिल्कुल, क्यों जरूरी नहीं है? उसमें सर मतलब जो कंप्लीटेड है और जो अनकम्प्लीटेड है सर उसने तो, हाँ बिल्कुल, पर यूनिट निकालना ना, आउटपुट की कितनी है और उसकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कितनी है, उन दोनों की सेम तो नहीं ना कर सकते आप, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे तो कम कॉस्ट लगी हुई है। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, बताएं जी। तो क्वांटिटी आ गई 400 की, मजीद कितने यूनिट्स ऐड हुए? क्या ये लिखवाए मैंने? ये मैंने लिखवाए आपको? कितने ऐड हुए? ओ तेरी खैर, ये तो मैंने लिखवाए नहीं। ले जी, एक और कॉन्सेप्ट आया जी, हम बनाया करेंगे क्वांटिटी शेड्यूल। ओके, क्वांटिटी शेड्यूल में दो हेडिंग्स बनेगी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में क्या क्या हो सकता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, फिर यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट हो सकता है, यूनिट्स एडेड इन प्रोसेस हो सकता है, और एबनॉर्मल गेन हो सकता है। डेबिट साइड पे ये चीजें हो सकती है ना, नहीं बोलेंगे? क्लोजिंग आउटपुट में क्या हो सकता है? यूनिट्स
ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यूनिट्स कंप्लीटेड, जिसको हम फिनिश गुड बोलते हैं। ये फिनिश गुड नहीं है, ये तो अगले प्रोसेस पे गया है, ये फिनिश गुड है। फिर क्या हो सकता है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये सब चीजें हो सकती हैं। आज के बाद हम क्वांटिटी यहां पे मैच नहीं करेंगे, हम ये बनाया करेंगे। ओके, अब आइए, क्या सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? बिल्कुल है, 400। फिर उसने क्या बताया जी? यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कितने बताए जी? 1700। वो बोले सवाल में उसने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना बताया? 300। इसके अलावा कोई चीज उसने बताई हो? इसके अलावा उसने आपको कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि खुद से ज्यूम कर लेना कि एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, कंप्लीटेड तो है कोई नहीं, ये खुद से ज्यूम नहीं कर लेना। इसका मतलब है बाकी चीजें जीरो हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2000 है टोटल? अगर ये 2000 है तो इनपुट भी 2000 होना चाहिए। बोले प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स आते हैं तो ये भी वो बता देता है, ये भी वो बता देता है। तो इसका मतलब है प्रोसेस में कुछ तो ऐड हुआ होगा ना, और वो ऐड होकर 2000 बने होंगे। कितनी अमाउंट आती है? तो सर 1600 बैलेंसिंग। तो आज के बाद ये वर्किंग बनाया करेंगे, और कभी कुछ बैलेंसिंग निकल रहा होगा, कभी कुछ बैलेंसिंग निकल रहा होगा, लेकिन यहां पे हम अपनी वर्किंग फाइनल करके फिर अपनी क्वांटिटीज को यहां पे फिल किया करेंगे। क्वांटिटी शेड्यूल एक और इजाफा हो गया। यूनिट्स ना लिखे बल्कि मटेरियल लिखे ना जी, बिल्कुल। आज के बाद हर क्वेश्चन में बनाना है ये जी। कौन सा वाला? नहीं सर, ये तो सिर्फ क्वांटिटी मैच हुई है। हाँ, वो भी देखते हैं, वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए बनेगा। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 1600 यूनिट्स ऐड हुए, बोले 1600 यूनिट्स ऐड हुए, अभी हमने निकाले। उसके बाद मुझे नजर आ रहा है कि यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट या प्रोसेस 2 कर लें, 1700, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? क्वांटिटी मैच हो गई, क्वांटिटी मैच हो गई, होनी थी, पहली मैच करके आए हम। बताइए जी, मटेरियल की कॉस्ट कितनी लिखवाई है मैंने आपको? बल्कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है आज, इसकी कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट लिखवाएं। मटेरियल के हिसाब से कितने थे ये? 19,880। और कन्वर्जन कितनी लेकर आ रहे थे साथ? बताएं टोटल। नहीं, कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले प्रोसेस में इनको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी होगी ना? बोले अभी जो इससे पहले वर्किंग बनाई थी वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी, वो पिछले महीने की क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी जो अब तक लग गई है, तो वो अब ओपनिंग बन गई। तो इन पे अब तक इतनी कॉस्ट लग चुकी है, ये देख रहे हैं हम। बताएं जी, टोटल कितना बनता है? 679। मटेरियल की कितनी कॉस्ट है जी? 1 लाख, सवाल में बताया गया। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? ले जी, अब हम आ गए आउटपुट के ऊपर। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। यूनिट्स, मटेरियल, यूनिट्स और कन्वर्जन कॉस्ट, और एंड पे टोटल। सवाल में हमारे पास है ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो कि इस प्रोसेस के एतबार से तो मुकम्मल हो गए ना। कितने यूनिट्स हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 के? 1700, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 300। ले जी, सबसे पहले ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 की बात करते हैं। इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होती है भाई? इनकी तो हमेशा 100% होती है ना, मुकम्मल हो चुके हैं तभी तो अगले प्रोसेस में चले गए।
तो इसका मतलब है मटेरियल के लिए भी 100% कंप्लीट और कन्वर्जन के लिए भी 100% कंप्लीट। 100% के साथ 1700 को मल्टीप्लाई कर दें। अब आए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखवाई है? 100% मटेरियल और 50% कन्वर्जन। 50% है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था वो, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। ओके, ले जी मटेरियल के हिसाब से मुकम्मल, और 300 को 50% से करें तो 150, तो इक्विवेलेंट 150 100% मुकम्मल के बराबर हो गए। तो 300 50%, 150 100% के बराबर है। ये बात आ गई? ओके, ले जी यहां में ट्विस्ट है। टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी है जी? 1 लाख। सर हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं कि फाइफो कर रहे हैं? वेटेड एवरेज क्या होता है जी? ओपनिंग और बोले परचेजेस। ओपनिंग के अगर 10 यूनिट्स थे, परचेज 100 की थी, ओपनिंग 5 पे थी और ये 10 पे थी, तो 50 और ये 1000। तो आप क्या करते हैं? यूनिट्स को भी ऐड करते हैं और कॉस्ट को भी ऐड करके डिवाइड करके रेट निकालते हैं। यही काम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या इन यूनिट्स में, ये जो 2000 यूनिट्स हैं, इनके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले 400 यूनिट शामिल है कि नहीं? ट्रांसफर वाले में है। मैं नहीं पूछ रहा ट्रांसफर में क्लोजिंग में है, मुझे टोटल में बता दे। टोटल 2000 में है? ये सर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इन 400 को मिला के तो 2000 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस 2000 के अंदर ओपनिंग के 400 शामिल है। तो ये जो हम ओपनिंग यूनिट्स को ऐड करते हैं ना, ये काम तो हमारा सीधा है। बात समझ आ रही है? ये काम सीधा है। क्या 1 लाख में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट शामिल है? ये वाला स्टेप शामिल है कि नहीं? 1 लाख में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट शामिल है? जी सर है। बोले, बताएं शामिल है कि नहीं? सर कैसे शामिल है? ये मटेरियल तो आपका 1 लाख यहां पे लगा है। ओपनिंग के तो 19,880 लदा पड़े हैं, वो तो आपने शामिल ही नहीं किए हुए। बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वेटेड एवरेज में हमें क्वांटिटी भी ऐड करनी पड़ती है और वैल्यू भी ऐड करनी पड़ती है। क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर शामिल है, कुछ नहीं करना, लेकिन वैल्यू शामिल नहीं है भाई, तो वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 1,19,880। ये कॉस्ट आपको निकाल के तो दोनों पे एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेटेड एवरेज है। इधर आइए, इधर आइए। कन्वर्जन कॉस्ट टोटल कितनी लगी प्रोसेस में? 86,000। ये बन गए 1850, और आपको पता है इन 1850 में ओपनिंग वाले शामिल हैं 400। भाई कॉमन सेंस की बात है। आप कहेंगे नहीं सर इन 300 के अंदर ना ये ओपनिंग वाले पड़े हुए हैं। वो खुदा के बंदो, पहले सुबह अम्मी आके कल वाली हंडिया मुकम्मल करेंगी कि नहीं पहले चढ़ाएंगी? वो मुकम्मल करके कल वाली बाद में देखेंगे। ऐसे कब होता है यार? किधर? सर इसलिए कि वो सर मटेरियल की हेडिंग है। वो सर मटेरियल है, हमेशा देर कर देता हूं मैं। वो मटेरियल की हेडिंग है। मटेरियल में मटेरियल की और कन्वर्जन में कन्वर्जन की। ओके, तो भाई पहले आके ये वाले कंप्लीट हुए होंगे, फिर ये चल रहे होंगे। तो इसका मतलब है ये 300 1600 में से बचे होंगे। पहले तो आपने पिछले मुकम्मल किए होंगे ना, फिर अगले शुरू किए होंगे। हमेशा ऐसे ही तो होता है कि पहले आप पिछला काम मुकम्मल करते हैं, फिर नया शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है क्लोजिंग जो है बेसिकली वो इनमें से बचे हैं। चले जी, अब क्या करना है जी? इसके अंदर ऐड करें कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग की, ताकि वेटेड एवरेज का असूल पूरा हो। क्या आंसर आता है जी? 89,799। ले जी, सवाल खत्म हो गया। अब निकालें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। 119,880 डिवाइड बाय 2000, बताएं। $59 पर यूनिट। ये बताइए 89,799 डिवाइड बाय 1850। 48.54 पर यूनिट। ले जी, मसला हल हुआ। अब 59.94 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आता है? 101,898। 101,898। और ये बताइए
17982 टोटल करके देख लें 1,19,880 बनता है, एक आध रुपए का फर्क एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बताइए जी 48.54 इंटू 1700 82,518 ये बताइए 150 इंटू 48.54 101,818 82,518 टोटल करके बताएं। दिस एंड दिस 184416 ये बताइए 7281 जमा 17,982 टोटल कर लीजिएगा, टोटल मैच होना चाहिए। ले जी मसला हल हुआ। 184416 इसकी कॉस्ट आ गई और इसकी कॉस्ट आ गई, टोटल कर लीजिएगा, टोटल मैच होंगे। तो इसका मतलब है सवाल में अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाए और वेटेड एवरेज हो तो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट हमारी ऐड होगी, आपने बस एंड पे आके वैल्यूज ऐड करके ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा करना है आपने। तो आपका जो अब रेट आया, ये जो रेट आया ना आपका 58.94 और 48.54, ये आपका वेटेड एवरेज रेट है। शायद जब कल हम फाइफो का सवाल करेंगे तो उसमें कुछ जुगाड़ लगाएंगे। उसमें क्या जुगाड़ लगाएंगे? उसमें कॉस्ट तो ठीक आ रही होगी, यहां से शायद क्वांटिटी निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है फाइफो अलग रेट होता है ना, ओपनिंग का अलग रेट होता है, उसको साइड पर रखेंगे। तो मसला है ये आधा फाइफो के लिए ठीक हुआ हुआ है, आधा वेटेड एवरेज के लिए ठीक हुआ हुआ है। तो वेटेड एवरेज के लिए ये ऐड करना होता है, फाइफो के लिए क्वांटिटी निकालनी होती है, वो कल सीखेंगे कैसे निकालनी। ओके ओ बोलो तो सही हो, चुप्पी लग गई। और प्रोसेस कॉस्टिंग ओ बता रहा है, अब करोगे सीए जी। जी बिल्कुल, वो हमने एवरेज ही आउट ही कर देना था, वो हमने एवरेज आउट ही कर देना था। मटेरियल अगर 100% ही होगा ना, क्योंकि मटेरियल स्टार्ट में नहीं, जरूरी नहीं है, मोस्टली केसेस में ऐसे होगा। कभी कभार मटेरियल शुरू में डलता भी नहीं है, जरूरी तो नहीं है मटेरियल शुरू में डले। अभी ने खाना बनाना शुरू किया, इतना मुझे पता है कि शुरू में प्याज गरम करते हैं, उसी वक्त मसला हो गया, मटेरियल तो नहीं ऐड हुआ, दिन खत्म हो गया, अब मटेरियल तो ऐड नहीं हुआ, लेबर लगी है 5 मिनट की लगी नहीं, 5 मिनट की लगी नहीं, 20% पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है जी। 19,880 सर जी। वेटेड एवरेज क्या होती है? करंट परचेज या करंट प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग की क्वांटिटी भी ऐड होती है और ओपनिंग की कॉस्ट भी ऐड होती है, जिनको डिवाइड करके वेटेड एवरेज रेट निकाला जाता है। इस 1 लाख में ये 1 लाख क्या है? करंट ईयर है ना, ये तो करंट प्रोसेस की कॉस्ट है, इसमें ओपनिंग के तो शामिल ही नहीं है। कि है शामिल? इसमें ओपनिंग शामिल नहीं है, आप सिर्फ करंट ईयर को कंसीडर कर रहे हैं, आपको ओपनिंग की कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो आपने ओपनिंग की कॉस्ट को ऐड किया, यूनिट्स बाय डिफॉल्ट ऐड थे इसके अंदर। ओके आप करोगे सीए इंशाल्लाह जी। नहीं सर, आगे C5 में भी है जी सर, BFD के साथ आता ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका बड़ा भाई बंदे लेके आता है। ओके अल्लाह हाफिज।